नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube चैनल BRK कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RBSc 8th क्लास 15.1 में। तो देखिए, ये जो हमारे पास 15.1 है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे सामने ये ग्राफ दिया हुआ है। हमें इस ग्राफ को समझना है और इसके बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो इसमें देखिए, ये जो ग्राफ है, यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, हमें ये क्या दिखा रहा है, रोगी का टेम्परेचर दिखा रहा है। तो अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो देखिए, हमें क्या करना है, ये पूछ रहा है रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे। तो ये 1 बजे, यहाँ से हमें क्या करना है, सीधा ऊपर चलना है। देखिए, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, इसके सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर ये। तो देखिए, ये कौन सा है, यहाँ से ये 36 और 37 के बीच में है। तो कितना हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, 1 बजे रोगी का तापमान कितना होगा शरीर का, 36.5। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब देखिए, पहले हमें टाइम दिया हुआ था, अब क्या दे दिया, हमें टेम्परेचर दे दिया और टाइम बताना है। तो देखिए, यहाँ पर ये है 38 और ये आ गया 38.5। इसके सामने ये टेम्परेचर जो है वो टाइम बताएगा। तो इसके नीचे देखिए, कितने बजे, दोपहर को 12 बजे। तो दोपहर को जो 12 बजे रोगी का टेम्परेचर कितना था, 38.5 डिग्री सेल्सियस था। दूसरा क्वेश्चन है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे। तो देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि दोनों टेम्परेचर सेम कहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। तो पहला टेम्परेचर कब था, 1 बजे। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 1, और दूसरा टेम्परेचर 2 बजे। 1 बजे और 2 बजे दोनों टेम्परेचर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखिए, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। तो देखिए, 1 बजे रोगी का टेम्परेचर कितना है, 36.5। 2 बजे भी रोगी का टेम्परेचर कितना है, 36.5। तो 1:30 बजे भी टेम्परेचर कितना होगा, 36.5। तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर क्या हो गया कि 1:30 बजे कितना होगा, 36.5। इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 1 बजे और 2 बजे के बीच में रोगी का जो टेम्परेचर है वो क्या था, सेम था। जो लास्ट है वो है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रोगी का जो टेम्परेचर है वो कब बढ़ रहा है, 9 बजे कितना है, 35.5। 10 बजे कितना है, 36, टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद में 11 बजे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका हो जाएगा फिफ्थ का आंसर कि 9 से 11 के बीच में क्या हो रहा है, रोगी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ये देखिए, हमारे पास एक डायग्राम है, ये ग्राफ दे दिया, इसमें ये क्या है, कंपनी की बिक्री दिखा रहा है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वर्ष 2002 में। एक का जो 2 क्वेश्चन हो गए, वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो देखिए, सबसे पहले वर्ष 2002 का यहाँ पर आ रहा है। तो वर्ष 2002 की कितनी बिक्री हो गई, तो वर्ष 2002 में कितनी बिक्री हो जाएगी, कितनी है, फर्स्ट का हो जाएगा 4 करोड़। फर्स्ट का कितना हो जाएगा, 4 करोड़। सेकंड जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई। तो देखिए, यहाँ पर ये 2006 कहाँ पर जा रहा है, 8 पर। तो 2006 में कितनी बिक्री हुई, 8 करोड़। 2006 में कितनी बिक्री हुई है, 8 करोड़ रुपए की। अब देखिए, ये कह रहा है कि वर्ष 2003 और 2005 में कितनी बिक्री थी, यानी 2 साल, वर्ष 2003 और 2005। तो देखिए, यहाँ पर 2003 में हम यहाँ पर गए तो कितना जा रहा है,
तो देखिए यहाँ पर 8 और 6 के बीच में कितना, 7 करोड़। तो वर्ष 2003 में कितना आएगा, 2003 में आएगा अपना 7 करोड़। दूसरा जो दे रखा है कि 2005 में कितनी बिक्री हुई, 2005 में, तो देखिए ये हमारा 2005, यहाँ पर चलेंगे कितना आ रहा है, 10 करोड़। तो 2005 में कितनी बिक्री हुई है, 10 करोड़। अब देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। अब हमें क्या बता दिया, अंतर पूछ लिया है कि 2002 और 2006 में कितना अंतर था। जहाँ पर हमें अंतर पूछना हो या अंतर बताना हो वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए वर्ष 2002 का कितना था, 4 करोड़, और 2006 का कितना है, 2006 का 8 करोड़। 2006 का कितना है, 8 करोड़। अब हम क्या करेंगे, इनका माइनस कर लेंगे। तो देखिए 8 माइनस 4 कितने आए, 4 करोड़। तो यहाँ पर सी का आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, तो 4 करोड़ का अंतर था। लास्ट है, किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। तो किस अंतराल में बिक्रियों का सबसे अधिक था, तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2002 में कितना बिक रहा है, 4 करोड़, 2003 में 7 करोड़। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 करोड़ का। यहाँ पर 7 से 2004 में कितना चला गया, 6 करोड़, यानी 1 करोड़ माइनस। 2004 से 2005 के बीच में कितना आ रहा है, तो देखिए 6 से 10 कितना आ गया, 4 करोड़ का। और यहाँ पर कितना आ गया, 10 से 8, 2 करोड़। तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर आ रहा है, 2005 में। तो लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 2005 में जो बिक्रियों का अंतर है वो सबसे अधिक था। अब देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में हमें 2 ग्राफ दे रखे हैं। वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थिति में 2 पौधे ए तथा बी लगाए गए। 3 सप्ताहों तक इनकी ऊंचाई को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्नालेख में दर्शाया गया। अब देखिए हमारे यहाँ पर 2 ग्राफ दे रखे हैं। एक है वो ए पौधे की हाइट है और दूसरी जो है वो बी पौधे की हाइट है। तो देखिए सबसे पहला है ए, 1 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरा सप्ताह, यहाँ पर पौधे ए की हाइट कितनी थी, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर थी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारे थर्ड का, जो ए का फर्स्ट है उसका कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। दूसरे सप्ताह कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। इसमें ही दूसरा क्वेश्चन है कि 3 सप्ताह बाद, तो 3 सप्ताह बाद कितनी है पौधा ए, यहाँ पर कितनी आ रही है, 9 सेंटीमीटर। तो ए का जो सेकंड है उसका कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। तो देखिए 2 सप्ताह बाद ए और बी की क्या है, सेम है। तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बी के फर्स्ट में आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा जो हमारा है कि 3 सप्ताह बाद, तो 3 सप्ताह बाद पौधे बी की कितनी आ जाएगी, तो 3 सप्ताह बाद पौधे बी की कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो कितनी आ जाएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सी का है, तीसरे सप्ताह में ए पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो हमें बताना है कि तीसरे सप्ताह में, तो दूसरे सप्ताह में कितनी बढ़ी है, दूसरे सप्ताह में थी 7 और तीसरे में कितनी चली गई, 9। तो तीसरे सप्ताह में कितनी बढ़ी है, तो जो हमारा सी है इसका आंसर हो जाएगा कि 2 सेंटीमीटर बढ़ी है। क्योंकि देखिए दूसरा सप्ताह तक 7 सेंटीमीटर तो थी, अब 2 सेंटीमीटर बढ़ी है, क्योंकि 9 थी तो 2 सेंटीमीटर बढ़ी है। और लास्ट जो है वो है दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसने कहा था कि हर सप्ताह के अंत में, तो यहाँ पर देखिए दूसरे सप्ताह तक पौधे बी की हाइट कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, और
बी की कितनी हो गई तीसरे सप्ताह में 10, तो कितनी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 7 बराबर कितनी बड़ी है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं ई क्वेश्चन की, किस सप्ताह में पौधे की ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, तो किस सप्ताह में सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सप्ताह में ए की कितनी बढ़ी है 2 सेंटीमीटर, सेकंड में कितनी बढ़ी 5 सेंटीमीटर, तो ई का हो जाएगा कि किस सप्ताह में बढ़ी है, तो जो दूसरा सप्ताह है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, तो अब हमें बताना है सबसे कम किस में बढ़ी है। तो देखिए यहाँ पर पहले सप्ताह में जो बी है उसकी कितनी बढ़ी है 1 सेंटीमीटर, और सेकंड में कितनी बढ़ गई 6, थर्ड में कितनी बढ़ रही है, तो यहाँ पे 4, तो सबसे कम किस में बढ़ी पहले सप्ताह में, तो एफ का कितना हो जाएगा फर्स्ट सप्ताह। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या, किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, तो देखिए कौन से सप्ताह में दोनों की ऊंचाई समान थी, तो जो दूसरा सप्ताह था यहाँ पर देखिए दोनों की ऊंचाई समान है ना, तो लास्ट का जो जी का क्वेश्चन है उसका होगा कि जो दूसरा सप्ताह है उसमें क्या थी, दोनों की लंबाई समान थी। तो ये हमने यहाँ पर 15.1 के 3 क्वेश्चन किए हैं। हमारे जो इसका पार्ट सेकंड है उसमें हम 4, 5, 6 और 7 ये 4 क्वेश्चन हम पार्ट सेकंड में करेंगे। तो पार्ट सेकंड के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।